हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। कौन है वो इंसान जो आपके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं। खास करके इन दिनों कौन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। और क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है, रीज़न क्या है, हम ये भी जानेंगे। उनकी ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपको लेकर के, ताकि हम ये जान सके कि वो इंसान आपको लेकर के ट्रू फीलिंग्स रखते हैं या कुछ नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं, ये भी हम जानेंगे। साथ ही मैं एंड में नेम इनिशियल भी निकालूंगी, उनके नेम का इनिशियल क्या हो सकता है, ठीक है। बर्थ डेट, बर्थ मंथ, ज़ोडिएक साइन, और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी, लुक्स, ठीक है। उनके पर्सनैलिटी लुक्स कैसे दिखते होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। और गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल के साथ में मैंने 3 कार्ड भी रखे हैं। अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो इंट्यूटिवली आपने एक कार्ड पिक करना है। पाइल नंबर 1 में जो कार्ड है वो है द टीयर, पाइल नंबर 2 में जो कार्ड है द वन, और पाइल नंबर 3 में जो कार्ड है वो है द जज। तो तीनों में से एक कार्ड आप चूज़ कर लें अगर आप इंट्यूटिवली कार्ड चूज़ करने में सक्षम हो तो। अदरवाइज़ आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। साथ ही गाइज ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं। तो जो बातें आपसे रेजोनेट कर रही हैं उन्हीं को आप पिक करें, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो एवरीवन, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द टीयर का। ओके, मे बी इंसान जो है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है। इमोशनल पर्सन हो सकते हैं। वाटर साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनकी आँख जो है ना बहुत सुंदर हो सकती है, इनकी आँखें बहुत सुंदर हो सकती है, या तो कह सकते हैं इनकी आँखों का जो लेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। जैसे किसी की ब्राउन आइज़ होती है, मुझे ब्राउन नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे बहुत ही यूनिक है इनकी आँखें, अगर आँखों की हम बात करें तो। और ग्रीन कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है, पर्पल कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है, ब्लैक कलर हो सकता है सिग्निफिकेंट, इस वक्त किसी ने पहना हो, ठीक है। यस, लेट्स सी हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ग्रुप नंबर 1, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। कौन है वो इंसान जो इन दिनों आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बिटरनेस, रेजिस्टमेंट, एंगर, हर्टफुल वर्ड। तो डेफिनेटली गाइस कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हो सकते हैं, या इस इंसान के अंदर ना एंगर इशू है, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी या तो आपको कुछ हर्टफुल वर्ड बोले हैं, या मे बी आपने इस इंसान से इस तरीके से बात की हो, कुछ गलत बोला हो, कुछ ऐसा कह दिया हो जो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, या आपको इस इंसान ने कहा है, ठीक है। लेट्स सी, मिस्टेक, मिसअंडरस्टूड, ओके, विक्टिम, लॉस्ट सोल। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद में आपको बताती हूँ मैं। स्कीपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। टाइम, वेटिंग, साइकिल, मोमेंट। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ग्रुप नंबर 1, अपोलोजाइज। ओके, फाउंडेशन, स्टेबलिज्ड, फैमिली, सिक्योरिटी। चलिए एक बार इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर लूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि कोई ऐसा इंसान जो आपको अवॉइड बहुत ज़्यादा करता था, ठीक है। ब्लॉक, अनब्लॉक, ये वाला सीन बहुत ज़्यादा रहा होगा। मे बी या तो आपने इनका बिहेवियर देख करके इनको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, या ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा पुश अवे कर रहा था।
डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि ये इंसान जो है ना खुद को विक्टिम समझ रहा है। मे बी इस इंसान से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, मिस्टेक्स हुए हैं, या तो इनको लगता है कि आपने इस इंसान को ना गलत समझ लिया, या आपको इनको समझने में कोई गलती हो गई। विक्टिम मेंटेलिटी है इस इंसान की, खुद ही गुस्सा करना है, खुद ही ऐसे हर्टफुल वर्ड बोलने हैं और फिर खुद ही भाग जाना है, खुद ही पुश अवे करना है, खुद ही अवॉइड करना है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे है आपका इस इंसान के साथ ना साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, या वेट आपने किया है इस इंसान का। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि शुरुआत ही यहाँ पे बिटरनेस की एनर्जी है। किसी ने बहुत ज़्यादा हर्टफुल वर्ड बोले हैं आपको, और अब जो है वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, रिटर्न आना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस। इस इंसान को ना गाइस ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा थे आपको लेकर के, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ना ऐसा कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है, इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा है, अथॉरिटी पोजीशन है, लेकिन इस इंसान को ना ट्रस्ट इश्यूज थे आपको लेकर के। ये इमोशंस इनके पास कम है, लेकिन अगर ज़्यादा भी है ना तो ये दिखाते नहीं अपने इमोशंस हर किसी के सामने, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बंदा है, ठीक है। प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचते हैं ये इंसान, यस। मैच्योर हैं बहुत ज़्यादा, कूल रहते हैं, सबके साथ कूल रहते हैं, लेकिन डेफिनेटली इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा ना हॉट एंड कोल्ड, ऑन एंड ऑफ, है ना, इस तरीके की कोल्ड शोल्डर, ये इंसान का नेचर ऐसा रहा है, ठीक है। दिखने में अगर हम बताएं तो अच्छी खासी हाइट हो सकती है इस इंसान की। मे बी इंसान आपके वर्क प्लेस पे था, आपके साथ मिलकर के काम करता था, मे बी आपके बॉस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इस इंसान के साथ में आपने टीम वर्क किया है, कर चुके हैं, ये एडवाइस करते थे, ये गाइड करते थे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है पहली बार में। इस इंसान को ना जल्दी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी है इंसान, मैनिपुलेट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, जैसे यही सही है। लुक, एम्प्रेस, यस, एम्प्रेस, एंड बॉटम से है पेज ऑफ सोर्ड्स। सोशल मीडिया पे आप इस इंसान से मिले हो, ठीक है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। पहले जब आप इस इंसान से मिले थे ना तो डेफिनेटली ये पेज की एनर्जी में था। ये बंदी जो भी है बहुत इनमेच्योर था। मे बी इस इंसान के दिमाग तो बहुत तेज़ है, ठीक है। न्यू आइडियाज़ देना, क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होना इस इंसान के अंदर, है ना। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था इस इंसान का, लेकिन इनका जो बिहेवियर था ना वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं चाइल्डिश हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है गाइज। लुक, आप इस एनर्जी में हो और ये इंसान जो था इस एनर्जी में था पास्ट में, क्योंकि अब यहाँ पे पेज से किंग की एनर्जी में चेंज हुआ है, तो अब इस इंसान में थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आई है, थोड़ा बहुत ये इंसान समझने लगा है इस कनेक्शन को, है ना। बहुत यूथफुल, बहुत यंगफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये इंसान जो भी है ना गाइज, बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन है, कूल पर्सन है ना, और बहुत कह सकते हैं यंग हार्टेड है, ठीक है, जिसका दिल बहुत जवां है, या फिर ऐसा कोई इंसान जो आपको सोशल मीडिया पे मिला है, ओके। यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है इस इंसान का साइन, ओके। इस इंसान ने मे बी माइंड गेम्स भी बहुत ज़्यादा खेले हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर देखने को मिला है ना। इस तरीके की एनर्जी है। आपके प्यार का, आपके अपनेपन का ना इस इंसान ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो इस इंसान की नज़रों में, बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, ठीक है। आप मदरली नेचर है आपके अंदर, सॉफ्ट साइड आपका जो है ना इस इंसान को लेकर के था, आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, इस इंसान के लिए फीलिंग्स थी। आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत बार माफ़ भी किया होगा। और ये इंसान है ना बहुत इनमेच्योर है। अगर एज का भी डिफरेंस नहीं है ना आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली ये इंसान इनमेच्योर था, लेकिन अब यहाँ पेज से किंग की एनर्जी में ये इंसान आ चुका है, ओके। लेट्स सी,
वाई द स्किपिंग इज हेयर। ये मे भी ऐसा लग रहा है कि ना ये कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा था आपको, क्योंकि इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी, करेज की कमी थी। ओके, एंड लुक, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपकी लाइफ में इस इंसान ने आना जाना जो है ना बहुत ज़्यादा किया है, इन एंड आउट, है ना, इन एंड आउट। आपको लगा कि जब भी ये इंसान आते थे आपको लगता था कि अब कोई बिग चेंज आएगा आपके कनेक्शन में, ठीक है, या अब आप दोनों के कनेक्शन में कुछ मोमेंट ऐसा आएगा जिसमें आप दोनों साथ में रहोगे या एंजॉय करोगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये इंसान है ना पूरी तरीके से हील नहीं था। जब भी इस इंसान को आपकी ज़रूरत पड़ी ना, ये इंसान आपकी तरफ आते थे, खुद को हील करते थे और चले जाते थे। डेफिनेटली यहाँ या तो ये इंसान किसी के इन्फ्लुएंस में थे, या इस इंसान के अंदर इनर स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं थी, लो एनर्जी थी, खुद के ऊपर डाउट करते थे कि ये शायद इस कनेक्शन को नहीं संभाल पाएंगे अगर इनके और आपके बीच में एज का डिफरेंस था तो। फियर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस इंसान के अंदर। हालांकि कह सकते हैं कि ये इंसान जो है ना करेज की कमी थी, या किसी के इन्फ्लुएंस में थे ये इंसान। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कनेक्शन तो अच्छा था, लेकिन एंगर इशू बहुत था इस इंसान को, ठीक है। आप हीलर हो सकते हो, या ये इंसान हीलर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी हु इज दिस पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड बॉटम से है 4 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये इंसान आपके सोलमेट भी हो सकते हैं गाइज, ठीक है। ये चाहते हैं आपके साथ में मैरिज करना। ये इंसान ने ना आपको हमेशा नर्चरिंग देखा है, प्रैक्टिकल देखा है, और इनको पता है कि आप है ना फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। फैमिली के लिए ज़्यादा आपका जो है ना आप अपना 100% फैमिली के लिए देते हो, ठीक है। आप स्टेबल हो बहुत ज़्यादा, आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स हैं, आप एक बिजनेस पार्टनर बन सकते हो अच्छे, ठीक है। ये सारी क्वालिटी इस इंसान को आपके अंदर दिखी है। ये इंसान है ना आपको स्टेबिलिटी नहीं देना चाह रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अब जो है ना ये इंसान रेडी है। हो सकता है कि आपको स्टेबिलिटी दे, आपसे मैरिज की बात करें, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। पहले ये इंसान इतना नहीं था इन चीज़ों को लेकर के। ओके, वाई द अपोलोजाइज इज हियर। यहाँ पे अपोलोजाइज की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल, यस, एंड बॉटम से है 5 द हर्मिट की एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आप दोनों ना साथ में मिलकर के काम कर रहे थे, है ना, या ये इंसान आपके सीनियर हो सकते हैं या आपसे जूनियर भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर यहाँ पे। लेकिन ये इंसान का ना अब ऐसा है कि ये इंसान आपसे आकर के माफ़ी मांगना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, क्योंकि पहले ही इंसान विक्टिम मेंटेलिटी में था कि इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ में आपने गलत कर दिया, ठीक है, आप अपनी चला रहे हो। लेकिन अब धीरे धीरे इस इंसान को जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, तब पता चल रहा है कि गलतियाँ इनकी थी, इन्होंने कुछ गलत किया है। जैसे जैसे इस इंसान की सोल अवेकन हो रही है, इस इंसान को पता चल रहा है कि आप इस इंसान के लाइफ में क्या मायने रखते थे, क्या आपकी महत्व था इस इंसान की लाइफ में, आपकी वैल्यूज़ क्या थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये इंसान अंडरस्टैंड कर पा रहा है, यस। और अब जो है ना ये इंसान जो भी नेगेटिविटी लेकर के आया था ना इस कनेक्शन में, उनको हटाना चाहता है। यहाँ पे एरीज, लियो एंड टॉरस, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम थी ना फाउंडेशन को लेकर की थी, स्टेबिलिटी को लेकर की थी, फैमिली को लेकर की थी। मे बी आप चाहते थे कि ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करे, और ये उस वक्त रेडी नहीं थे, ये आपसे टाइम मांग रहे थे, ये भाग रहे थे कनेक्शन से, सिचुएशन से भाग रहे थे। मे बी यहाँ पे सबके लिए नहीं होगा। अब देखो बोलती हूँ ना तो सब ऐसे बोलते हैं कि यार हम तो सिंगल हैं, तो सब नहीं हो सकते, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी जो मुझे बता रही है कि मे बी यहाँ पे कोई एक इंसान जो है सिंगल पेरेंट हो सकता है, यस। लुक, आ गया ना फाउंडेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों है मैंने पूछा, तो यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। स्लोली बट श्योरली अब इस इंसान के माइंड में ये चीज़ आ चुकी है कि ये आपके साथ में लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, ठीक है, आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ओके, यस। नाइट ऑफ कप, स्लोली बट श्योरली ये इंसान आ रहे हैं आपकी लाइफ में,
ओके, अब हम जान लेते हैं वजह क्या है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं वजह क्या है, यहाँ से भी हमें कुछ पता चल जाएगा गाइस, वजह क्या है। फिर हम इनके ट्रू इंटेंशन जानेंगे, वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, वजह क्या है, क्या वजह है कि ये इंसान आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, क्या वजह है। ओके, फ्लड एक्सटेंड द लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। यस, ये इंसान है ना, जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते थे आपके साथ में, तो उस मोमेंट को भी ना बहुत ज़्यादा याद करते, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ में। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। डेफिनेटली अब मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान अब रेडी है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। अगर पहले ये इंसान रेडी नहीं थे, भाग रहे थे अपनी सिचुएशन से, या इस फीलिंग से भाग रहे थे, या कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, तो अब ये देना चाहते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। यस, अब ये इंसान कंट्रोल नहीं करेंगे चीज़ों को। वजह यही है कि ये इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने देना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ में ना इनको बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील होती है, बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होता है। क्यों ना हो, आप एक एम्प्रेस हो गाइस। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। यस, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जब से आपने अपनी कदर करनी सीखी है ना, लुक एम्प्रेस, ये अपनी कदर करती हैं, ये अपने बारे में सोचती हैं, किसी के बारे में सोचती नहीं है। ठीक है, बहुत सोच लेती हैं, पास्ट में बहुत सोच लिया आपने, लेकिन जब से आपने अपने ऊपर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, ये इंसान जो है रोमांटिकली आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा है। ठीक है, लेट्स से इनकी ट्रू फीलिंग्स जान लेते हैं, क्या है आपको लेकर के, ट्रूली ये इंसान आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर हम इनके नेम इनिशियल भी देखेंगे। ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इनके आपको लेकर के, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। 7 ऑफ कप, पहली फीलिंग्स तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ठीक है, 6 ऑफ कप, मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी, जो मुझे डाउट हो रहा है जिस पे कार्ड को देख करके मैं उनको क्लैरिफाई करूँगी। जस्टिस, ओके, वाई द 7 ऑफ कप इज़ हेयर। 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल, ये अभी आपसे दूर है। ठीक है, और लुक, ये बंदा मुझे लग रहा है कि अभी भी पेज की एनर्जी में हो सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन पेज की एनर्जी से किंग की एनर्जी में आ चुका है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, पता है, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं पता है, क्योंकि इनको लगने लगा है कि आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, या आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ गया है। ये कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आपको जस्टिस देना। ठीक है, इस कनेक्शन को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको। जो भी इन्होंने गलती की उस चीज़ के लिए ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं। और स्टॉकिंग बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, नज़र बहुत तेज़ रख रही है इंसान। क्यों, क्योंकि ये चाहते हैं आपको अपना लव ऑफर देना, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। ठीक है, और ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं। 11-11 सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आपके साथ में हारमनी चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में, इनकी डेस्टिनी में तभी चीज़ें अच्छी होती हैं जब आप इनके साथ होते हो, तभी इनका गुड लक होता है जब आप इनके साथ होते हो, तभी इनकी लाइफ में ग्रोथ आती है जब आप इनके साथ होते हो। ओके, तो ये आपके साथ में कंप्लीशन फील करते हैं और पॉजिटिव चेंज लेकर के आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ओके, तो ये तो हो गई इनकी ट्रू फीलिंग्स। अब इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। चलिए इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं ये भी जान लेते हैं कि इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। नेम इनिशियल देख लेते हैं। एल हो सकता है इनके नेम का पहला अक्षर, या इनके नेम में कहीं आता हो। वाई हो सकता है, ठीक है, या फिर एम हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, या एम, ठीक है। फिर है यहाँ पे एच हो सकता है, जेड हो सकता है, ए हो सकता है, ठीक है, ई हो सकता है,
डी हो सकता है, और एक कार्ड जी हो सकता है। ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। मुझे कुछ चैनल मैसेज चैनल हो रहे हैं अल्फ़ाबेट, वो भी मैं आपको बताती हूँ। FNCH, एच तो आ गया है, TS, J, ठीक है, P, ये भी मुझे चैनल हो रहे थे तो मैंने आपको बता दिया। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, द वन। ओके, चलिए जानते हैं हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। पहला हमारा यही सवाल रहेगा, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। कौन है वो इंसान जो हर वक्त आपके बारे में सोच रहा है इन दिनों। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 2। कौन है वो इंसान जो हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं इन दिनों। लेट्स सी। ओके, कमिटमेंट, मैरिज, प्रॉमिस, fidelity. Who is constantly thinking about you. Sorrow, loss, grief, depression. Okay, who is constantly thinking about you. Pride, arrogance, ego, stubborn. Okay, दो कार्ड हैं। आई एम नॉट रेडी। Who is constantly thinking about you, hoping. One more card please. Foundation. Okay, marriage, family. Okay, bitterness की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। realization, broken, beginning. Let's see. चलिए टैरो से भी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 2। वाई द कमिटमेंट इज़ हेयर। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि ये कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा, इस इंसान के अंदर ना प्राइड है डेफिनेटली। ईगोइस्टिक हो सकते हैं या ज़िद्दी हो सकते हैं ना, कि मेरी सुनो, मेरी चलनी चाहिए इस कनेक्शन में, है ना। या आपने अगर मैसेज का लेट रिप्लाई किया तो नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए, या आपने कभी इनको इग्नोर कर दिया, या आप कहीं बिजी थे तो ये इंसान नाराज़ हो गए। बहुत ज़्यादा एरोगेंट, मुझे ना घमंड दिख रहा है इनके अंदर, है ना। और लेकिन है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो भी है, ये लड़का है या लड़की है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत। और ब्राउन आइज़ हो सकती है इनकी, ठीक है। दिखने में अगर हम बात करें तो अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली कर्ली हेयर होंगे, और स्किन टोन इनका बहुत फेयर होगा। और मेल हैं तो डेफिनेटली आपसे हाइट में बड़े होंगे, और अच्छी खासी इनकी बॉडी होगी, पर्सनैलिटी इनकी बहुत अच्छी होगी, हाइट अच्छी खासी होगी। ओके, ये कोई ऐसा इंसान है जो इस वक्त ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं, ग्रीफ फील कर रहे हैं कि ना कुछ गलत हो गया इनसे, या कुछ यस, लेकिन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। इनको ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आप आ जाओगे इनके पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ना, एंगर इशू इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है। मे बी इंसान बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, या कुछ ऐसा इन्होंने हर्टफुल वर्ड बोल दिए हो, आपको कुछ गलत बोल दिया हो, है ना। या छोटी छोटी बात पे ना नाराज़ हो जाना, गुस्सा हो जाना, इनकी ऐसी आदत होगी, ठीक है। हर छोटी बड़ी बात पे ये नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, ज़िद्दी बहुत होगा ये इंसान।
ये कोई ऐसा इंसान जो आपके, या तो आप इस इंसान से मैरिज करना चाहते थे, फैमिली क्रिएट करना चाहते थे, या ये इंसान चाहता है आपके साथ में मैरिज करना, फैमिली क्रिएट करना। ठीक है, फाउंडेशन ये इंसान आपके साथ में मजबूत करना चाहता है, कमिटमेंट दे करके। ठीक है, और ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है इस वक्त। यस, चलिए देखते हैं व्हाई द कमिटमेंट इज हियर, हु इज़ दिस पर्सन। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें कौन है ये इंसान। ओके ओके 3 कार्ड है यहाँ पे, 9 ऑफ कप, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल। तो गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि या तो ये इंसान जो है कोई न्यू पर्सन है, क्योंकि विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान कोई न्यू पर्सन है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके पास, आपके साथ बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, कोई ब्रेक थ्रू चाहिए इनको, कोई मौका चाहिए, है ना। और ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा ये इंसान, मेंटल क्लियरिटी बहुत ज़्यादा होगी इस इंसान के अंदर। और ये इंसान आपके साथ में एक न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं, किसी ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही इनको मौका मिले ना, इस इंसान के दिल में जो दबी हुई बातें हैं ना वो आपके सामने रख दें। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपको पाना चाहता है। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट एंड लुक, 9 ऑफ कप भी ना ईगोइस्टिक पर्सन को बताती है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस इंसान के पास सब कुछ है, बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, लेकिन इनके अंदर है ना एरोगेंट बहुत ज़्यादा होंगे ये इंसान, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे आपको। ठीक है, यस, आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो। पता है आपको ये इंसान है ना एक ट्रॉफी की तरह देख रहे हैं, जैसे एक विक्ट्री की तरह, सक्सेस की तरह देख रहे है ना। इस इंसान की ऐसी आदत होगी कि जो इनको पसंद आ गई ना, जो चीज़ पसंद आ गई उसको ये अपना बना करके ही रहते हैं। 9 ऑफ कप, 9 कप है इनके पास में, ये 10 ऑफ कप चाहते हैं आपके साथ में। और फैमिली का भी कार्ड आया है, कमिटमेंट का भी कार्ड आया है, फाउंडेशन का भी कार्ड आया है। मे भी इस इंसान की लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ है। ठीक है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है सिवाय एक पार्टनर के। तो ये इस इंसान को ना आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपना पार्टनर दिखता है, एक मैरिज पार्टनर। ठीक है, इसलिए इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड लुक, 9 ऑफ कप, ये मैनिफेस्टेशन को भी बताता है, विश कम ट्रू को भी बताता है। आप इस इंसान की विश कम ट्रू है, और ये कोई न्यू पर्सन है जो आपके बारे में इन दिनों ज़्यादा सोच रहा है। मे भी ज़्यादा न्यू नहीं हो, ज़्यादा पुराना नहीं हो, ऐसा ये चाहता है आपके साथ में एक नई शुरुआत हो जाए, न्यू बिगिनिंग हो जाए, ताकि इनके दिल में जो फीलिंग्स है आपके लिए वो बता सके। ये चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, और इस इंसान की दिली ख्वाहिश है कि ये आपके साथ में मैरिज करे, ये आपको बताए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेट्स सी, वाटर साइन, अर्थ साइन और एयर साइन हो सकते हैं आप या ये इंसान। एंड लुक, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल। मैंने बोला ना इस इंसान को ना आपके अंदर वो पूरा पैकेज दिख रहा है कि यार ये बंदी जो है ना स्टेबल भी है, गोल ओरिएंटेड भी है, सेल्फ फोकस भी है, नर्चरिंग है, प्रैक्टिकल है, हार्ड वर्किंग है। ठीक है, दिखने में भी सुंदर है और स्किल्स भी है इसके पास में। ये इंसान फैमिली भी संभाल सकता है, बिजनेस भी संभाल सकता है, सब कुछ संभाल सकता है। इस इंसान के अंदर इतनी पोटेंशियल है। तो ये इंसान को ना आपके अंदर वो सारी चीज़ें दिखती हैं। इस वक्त हो सकता है कि इंसान डिप्रेशन में है, ओके, या हो सकता है आपने कुछ इनको गलत बोल दिया, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस इंसान का जो सौरों की जो एनर्जी है, डिप्रेशन वाली जो एनर्जी है, वो हो सकता है कि इनके पास्ट से आई हो। पास्ट की वजह से ये इंसान थोड़ा डिप्रेशन फील कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये इंसान है ना आपको सोशल मीडिया पे मिले होंगे, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं गाइस। ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, और ये इंसान है ना कंफ्यूज बहुत है, क्योंकि इनकी लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं, ग्रीफ फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में है, सौरों की एनर्जी है, अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। इस इंसान की लाइफ में मे भी इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये इंसान कंफ्यूज है, लेकिन आपको स्टॉक करना नहीं भूलते हैं, आपको हमेशा देखते हैं, आपको हमेशा सोचते हैं आपके बारे में। किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, क्योंकि ये इंसान है ना अथॉरिटी पोजीशन पे भी है, और ये इंसान को ना कंफ्यूज इसलिए भी हो सकते हैं कि इनके पास्ट में कुछ गलत हुआ वो इनके साथ में रिलेशनशिप में, तो
तो ये थोड़े कंफ्यूज भी हैं आपको लेकर के, तो आपको स्टॉक कर रहे हैं आपके बारे में ना, सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि ये इंसान मेरे लिए सही तो है ना। इनको तो लगता है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इंसान पहले आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेगा कि ये बंदी क्या करती है, कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, या इसका नेचर कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है इस इंसान को, क्योंकि इन्होंने पास्ट में धोखा खाया है। वाई द प्राइड इज हियर, ओके, 4 ऑफ कप एंड द टेम्परेंस। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ना प्राइड वाला इंसान है, ईगोस्टिक है ना, थोड़ा एरोगेंट है। तो ये इंसान देना चाहता है आपको अपना लव ऑफर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे दूँ। थोड़ा इनको डर भी लग रहा है। मे बी अगर आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ ऐसी बहसबाजी हो चुकी है, तो इनको लग रहा है ना कि आप इनके लव ऑफर को रिजेक्ट कर दोगे अगर ये आपको ऑफर करते हैं तो, ठीक है। या अगर आपने इनको ऑफर किया था और ये घमंड में आकर के इन्होंने इग्नोर कर दिया आपके ऑफर को, है ना, रिजेक्ट कर दिया, तो अब इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है ना, क्योंकि उस वक्त इनका जो एटीट्यूड था बहुत ज़्यादा नेगेटिव था आपको लेकर के। अब ये इंसान सोच रहे हैं कि यार अब इंसान हाथ से निकल गया, अब चीज़ें बैलेंस करना अगर मैं चाहूँ तो कैसे होगा, कैसे बैलेंस आएगा, कैसे। पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, इस इंसान के अंदर। ये इतना चाहते नहीं कि बस आपको अपना लव ऑफर दे और आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, ये चीज़ है। या अगर पास्ट में आपने दिया था इनको अपना लव ऑफर, तो इनका जो ध्यान था उस वक्त अपने पास्ट के ऊपर था, जिसकी वजह से ये इंसान सॉरो फील कर रहे थे, डिप्रेशन फील कर रहे थे, ओके। लेकिन अभी इंसान बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में। लेट्स सी व्हाई द होपिंग इज हियर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ वैंड्स। यस, मैंने बोला ना, ये इंसान कमिटमेंट चाहता है, फैमिली चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है, हार्मनी चाहता है आपके साथ में। इनको ना आपसे मिलकर कैसा लगता है जैसे कि होम कमिंग, ठीक है, जैसे इंसान अपने घर आता है ना पूरे थका हारा घूम करके पूरे दिन, जब घर आते हैं तो कितना रिलैक्स फील होता है, तो उस तरीके की एनर्जी इस इंसान को आपके साथ में फील होती है। एंड लुक स्लोली बट श्योरली ये इंसान चाहता है आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। धीरे आ रहे हैं, स्लो आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर के आ रहे हैं, ओके, मैरिज ऑफर लेकर के आ रहे हैं। एंड ये इंसान मैनिफेस्ट भी यही कर रहा है, फेथ भी इसी चीज़ को लेकर के रख रहा है, एंड होपफुल भी इसी चीज़ को लेकर के है कि ये आए, आपको ऑफर दे और आप झट से मान जाओ, ठीक है। क्योंकि ये बंदा स्टक है आपके ऊपर, 24/7 जो है ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। और ये कंफर्मेशन है कि इस इंसान के माइंड में आप 24/7 रहते हो, कॉन्स्टेंटली ही आपके बारे में सोचते रहते हैं। वाई द फाउंडेशन इज हियर, यहाँ पे फाउंडेशन की एनर्जी क्यों है? क्या सच में ये मैरिज करना चाहते हैं? यस, बैलेंस में आना चाहते हैं। लुक, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली का कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान जो है सच में आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं आपके साथ में, ओके, बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं इस कनेक्शन को। वाई द बिटरनेस इज हेयर, यहाँ पे बिटरनेस की एनर्जी क्यों आई है? डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं क्या हुआ था ऐसा पास्ट में। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ना, आपने इस इंसान को लव ऑफर तब दिया जब इनका दिल टूटा था, ठीक है, किसी ने इनको थर्ड पार्टी में डाला था, और तब इस इंसान ने ना आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, तब इन्होंने माना नहीं था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। एंड लुक, किंग ऑफ वैंड्स, अभी ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ओके। अब चलिए जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। यहाँ पे गाइस एलिमेंट्स सारे ही हैं, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग की बात करूँ तो मैं सजिटेरियस, लियो, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी पता है? बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने में तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन थोड़ा एंगर इशू हो सकता है, लेकिन साफ दिल का बंदा है, ठीक है, या बंदी है। ये चाहते हैं आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना, ठीक है, टाइम पास वाला बंदा नहीं है, और थोड़ा इनमेच्योर लग सकते हैं, या बहुत यूथफुल यंगफुल एनर्जी है इनकी, और स्पिरिचुअल भी हैं। दिखने की अगर मैं बात करूं तो हाइट अच्छी खासी हो सकती है अगर ये लड़के हैं तो, ठीक है, और कुछ के लिए कर्ली हेयर हो सकते हैं, कुछ के लिए
ब्राउन हेयर हो सकते हैं इनके दिखने में। और अगर फीमेल की बात करूं तो मे बी फीमेल जो है बहुत ही इनका कलर बहुत फेयर होगा, ठीक है। और वेस्टर्न कपड़े इनको पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। चाहे पहनती नहीं हो लेकिन इनको पहनना बहुत पसंद होगा, इनको अच्छा लगता है वेस्टर्न कपड़े, ओके। और शोल्डर पे मुझे यहाँ पे तिल नज़र आ रहा है, किसके हैं, शोल्डर पे या बैक पे, ठीक है, तिल हो सकता है। आइज़ मुझे यहाँ पे ब्राउन नज़र आ रही है कुछ के लिए, एंड ब्लैक एंड ब्राउन, ये दो चीज़ मुझे यहाँ पे, दो आइज़ कलर मुझे यहाँ पे बहुत नज़र आ रहे हैं। और ये जो भी बंदा है ना आपका सोलमेट या ट्विन हो सकता है गाइस। चलिए जान लेते हैं वाई दे कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, क्यों, वजह क्या है, रीज़न क्या है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर योर एंड एक्सपेक्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर। तो ये इंसान डेफिनेटली, मैंने बोला ना कि स्टॉक कर रहे हैं, मे बी आपकी जो निजी जो फ्रेंड्स हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू जो है ना ये आप तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, हनीमून, क्योंकि वो आपको हनीमून पे लेकर के जाना चाहते हैं। कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, फैमिली क्रिएट करेंगे और हनीमून पे जाना चाहते हैं, आपके साथ में एंजॉय करना चाहते हैं, आपको हॉलीडेज़ पे लेकर के जाना चाहते हैं। ट्रू लव, क्योंकि वो इंसान आपको अपना ट्रू लव मानने लगा है, आपके लिए उस इंसान के दिल में ट्रू फीलिंग्स आने लगी हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, उनको अब एहसास होने लगा है कि आपका उनका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कोई स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ये इंसान जो है आपके साथ में फील कर रहे हैं लोग। 11-11 एंड द पास्ट लाइफ कनेक्शन, अब इनको एहसास होने लगा कि आपका उनके साथ में ज़रूर कोई गहरा नाता है, ज़रूर कोई गहरा रिश्ता है, इसलिए ये इंसान जो है आपके बारे में सोच रहे हैं। चलिए इनकी ट्रू फीलिंग्स के बारे में जान लेते हैं। ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इनके आपको लेकर के, ट्रू इंटेंशन क्या है इनके आपको लेकर के, ओके। ट्रू फीलिंग्स जो है इनकी, पहली, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ना कि अब कनेक्शन को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था तो अब ये करना चाहते हैं। लुक, पेज ऑफ पेंटिकल, आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो आप इनके लिए। फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर सक्सेस, ठीक है, आपके साथ में फाउंडेशन चाहते हैं ताकि फ्यूचर में आगे जाकर के इनको सक्सेस मिले, है ना, प्यार मिले। वाओ, ये आपको कुछ गुड न्यूज़ भी देना चाहते हैं। मे बी इनको कुछ तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ओह माय गॉड, ये क्या हो गया। कोई गुड न्यूज़ इनको खुद को भी मिली है, तो ये इंसान आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं या आपके साथ में कनेक्शन को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। हाई प्रिस्टेस एंड द एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, ठीक है। या तो ये इंसान आपके साथ में ना कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है। एक बार मैं यहाँ देखूंगी यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है। नाइट ऑफ कप, आप जानते हो शायद इंट्यूटिवली इस इंसान को। यस, 6 ऑफ कप, मे बी कोई पास्ट का हो सकता है, मे बी अभी आप दोनों जो है ना फ्रेंडशिप में हो, फ्रेंड जोन कर रखा है एक दूसरे को। यस, ये इंसान का कोई मैसेज आ सकता है, आपको कोई मैसेज कर सकते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। अब जो है इंसान आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को लेकर के आ रहे हैं, बताने के लिए कि आपको कितना रोमांटिकली फील करते हैं। एंड यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जानते हो, ठीक है, आपको नॉलेज है इस इंसान के बारे में, लेकिन आप कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, ये चीज़ भी हो सकता है। और ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं। यस, यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी यस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, एंड किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पैशनेट आपको लेकर के, ठीक है। पैशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, प्यार भी दिख रहा है, पैशन भी दिख रहा है। यस, एम्परर एंड द एम्प्रेस, अभी बॉटम से एम्प्रेस आया था, एम्परर आया था और यहाँ पे एम्प्रेस आया है। आपको खो करके आपकी वैल्यू पता चली है इनको, ठीक है, आपको खोने के बाद आपकी वैल्यू पता चली है। एंड डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है गाइस। यहाँ पे एरीज की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं, क्या हो सकते हैं। BJTLRS हो सकता है,
इनके नेम में आता हो। वी है यहाँ पे, वी नहीं बोला था मैंने, बी बोला था, बी, बी फॉर बॉय। एन, बी, लुक आ गया बी, ठीक है, क्योंकि ये मुझे चैनल हो रहा था। पी, जी, दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे गाइस, ठीक है, नॉलेजेबल होंगे और इंट्यूटिव होंगे बहुत ज़्यादा, लड़का या लड़के बहुत स्पिरिचुअल होंगे और दिखने में खूबसूरत है। यहाँ पे सी ग्रीन पर्पल कलर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कलर, ठीक है, चैनल हो रहा है, तो मे भी किसी ने पहना हो। के, डी, एस, एच, यू, एक्स, ठीक है, तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है अगर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। द जज की एनर्जी है। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी आपको जज किया हो बिना समझे बिना जाने, ठीक है, या ये इंसान हो सकता है जज हो सकते हैं, ठीक है, लॉ की फील्ड से हो सकते हैं ये इंसान, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जस्टिस लवर हो सकते हैं, ठीक है, या ये कोई ऐसा इंसान जो आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ में न्याय करना चाहता है। लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। इन दिनों कौन आपके बारे में हर वक्त सोचते रहता है गाइस, चलिए देख लेते हैं। ओके, ओनली यू। डिवोशन, अटैच्ड, क्रेव, वाओ। जो भी इंसान है ना गाइस, मुझे लग रहा है कि इंसान है ना आपसे प्यार तो बहुत करता है, ठीक है, और आपकी तरफ जो है ना अट्रैक्शन भी बहुत फील करता है। मे बी इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको लेकर के पैशनेट है। लुक, ओनली यू, बस आप चाहिए इस इंसान को। इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आपकी। चलिए देख लेते हैं हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। क्रेविंग, लुक गाइस, लुक, इंटीमेसी, यस, मैंने बोला ना इस इंसान को बहुत क्रेविंग हो रही है आपकी, है ना। ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील करता है, सेक्सुअल फीलिंग्स इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के। पैशनेट एनर्जी, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, वाओ। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ओ माय गॉड, केमिस्ट्री क्या हो रहा है। फिजिकली इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। स्ट्रेस, डिवाइन मस्कुलाइन, ओके, तो ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन है गाइज। ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइज, डिवाइन मस्कुलाइन एंड द डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है, आप दोनों यिन एंड यांग, ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। डेफिनेटली ये इंसान आपके सोलमेट है गाइज, ओके। कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन, वाओ। ये इंसान जो भी है ना गाइज, डेफिनेटली इस इंसान के साथ में ना आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है, सोलमेट कनेक्शन है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका इस इंसान के साथ। हालांकि ट्विन फ्लेम जो है कनेक्शन बहुत रेयर होता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान के बीच में और आपके बीच में डेफिनेटली कोई तो आर्ग्यूमेंट हुआ है, किसी चीज़ को लेकर, कोई बात को लेकर के ज़रूर बहसबाजी हुई है,
ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इस वक्त अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो ये इंसान सोच रहे हैं कि कब आपसे बात होगी, कब इनकी लाइफ में ये स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को ना आपके साथ जो केमिस्ट्री फील होती है, आपके साथ जो अट्रैक्शन फील होता है ना, जो स्पार्क इस इंसान को आपके साथ में दिखता है अपने रिलेशनशिप में, वो किसी के साथ में नहीं दिखता। इतने ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान। लुक, इंटीमेसी, अगर कभी आप लोगों ने अकेले में समय बिताया हो, सेक्सुअल यहाँ पे फीलिंग्स मुझे फील हो रही है, सेक्सुअली अगर आप लोगों ने कोई कुछ किया हो तो उन मोमेंट को भी ये इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उन पल को भी ये इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर है ना, फिज़िकली इंसान मे बी आपको टच करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, है ना, किस करना चाहते हो। यस, ये इंसान, क्योंकि क्रेविंग इस इंसान को बहुत हो रही है गाइज। ओनली यू, सिर्फ और सिर्फ तुम, ठीक है, तुम चाहिए मुझे और कोई नहीं चाहिए। क्योंकि जो फीलिंग्स, जो इंटीमेसी ये इंसान आपके साथ में फील करता है, जो केमिस्ट्री आपके साथ में फील करता है, वो किसी के साथ में फील नहीं होती इस इंसान को। क्योंकि हो सकता है कि इनका लव लैंग्वेज जो है ना, ये चीज़ हो, ये इनका लव लैंग्वेज हो सकता है। किस करना, हग करना, टच करना, हर इंसान का लव लैंग्वेज अलग होता है। तो इनका लव लैंग्वेज ये हो सकता है कि छोटी छोटी बात पे हग कर लेते हैं, किस कर लेते हैं, ठीक है, हाथ चूम लेते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन अगर अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा ये इंसान टेंशन ले रहे हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं जो इन्होंने आपको बोल दिया। कुछ बहसबाजी हुई है तो इन्होंने आपको कुछ कह दिया, आपने इनको कुछ कह दिया, तो उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, ये इंसान जो भी है आपके डिवाइन मस्कुलाइन है, डिवाइन फेमिनाइन है, आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ में, ठीक है। डेस्टाइन पार्टनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए इंसान आपके, ठीक है, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। लेट्स सी, टैरो से देख लेते हैं। टैरो से मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी। ओनली यू की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। ओनली यू की यहाँ पे एनर्जी क्यों आई है, कौन है ये इंसान। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अनफोल्ड हुई है, 10 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से है 9 ऑफ वैंड्स। तो इस वक्त है ना, आप दोनों के बीच में कुछ तो बहसबाजी हुई है जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। ये इंसान अभी यहाँ पे है, ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में। लुक, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। या तो ये इंसान आपके हस्बैंड वाइफ है, या ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है, या इनकी ये ख्वाहिश थी कि आपसे मैरिज करे, आपके साथ शादी करे, ठीक है। ये आपके साथ में लॉन्ग टर्म सक्सेस देख रहे थे, लेकिन कुछ बहसबाजी हुई, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आज जो है ये इंसान स्ट्रेस में है। लुक, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुझे ये इंसान दिख रहे हैं। एंजाइटी, वरी, फियर, इस इंसान को बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आ रहे हैं। ये इंसान डेफिनेटली सो नहीं पा रहे हैं गाइस, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, कितना ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं, यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं। यस, ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे, या तो आपकी फैमिली या इनकी फैमिली हो सकती है ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हूँ। ओके, वाई द इंटीमेसी इज हेयर, क्यों ये इंसान इतना ज़्यादा इंटीमेसी फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के। यहाँ पे इंटीमेसी की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ वैंड्स, मैंने बोला ना ये इंसान अट्रैक्ट है गाइस आपकी बॉडी से, आपकी ब्यूटी से, आपके ऑरा से। आप जिस तरीके से कपड़े पहनते हो, जिस तरीके से तैयार होते हो ना, और जिस तरीके से आप दिखते हो, आप खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग हो सकते हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हो अपने गोल्स को लेकर के। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, आपका विज़न बहुत क्लियर हो सकता है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लेते हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा ना आपकी तरफ अट्रैक्ट है। यस, 5 ऑफ पेंटिकल, इस वक्त साथ में नहीं हो आप लोग, इस वक्त बातचीत नहीं हो रही है। वाई द केमिस्ट्री इज़ हेयर, यहाँ पे केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों आई है ये भी देख लेते हैं। केमिस्ट्री की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। पेज ऑफ कप एंड बॉटम से है द स्ट्रेंथ। इनकी केमिस्ट्री देख रहे हो आप, इनकी केमिस्ट्री,
एक यहाँ पे जो है ना एक शेर है और दूसरा जो है हीलर है, ठीक है। एक इंसान बहुत गुस्से वाला, बहुत एरोगेंट, बहुत ईगो इशू हो सकता है, इस इंसान स्टबर्न हो सकता है, और दूसरा इंसान इसको हील कर रहा है। तो आप दोनों का जो केमिस्ट्री है ना, आप जिस तरीके से इस इंसान को हैंडल करती हो ना, ऐसे इस इंसान को कोई हैंडल नहीं कर सकता। और जितना ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है ना, उतना कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो सकता, इनको लगता है। एंड स्ट्रेंथ, आप इस इंसान को स्ट्रेंथ देते हो, करेज देते हो, पावर देते हो, ठीक है। आप इस इंसान को हील करते हो, आप इनको सपोर्ट करते हो, ठीक है। आप जब साथ होते हो ना इस इंसान के, तो ये इंसान अपने सारे एंजाइटी, सारे डिप्रेशन, सारे वरीज सब भूल जाता है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड इनकी केमिस्ट्री देख रहे हो, इंसान और जानवर की है, इंसान और लायन की है। जानवर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक इंसान के अंदर है ना, हर इंसान के अंदर भगवान भी बसता है और एक शैतान भी बसता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ब्यूटी विद बीस्ट, ये वाली केमिस्ट्री मुझे यहाँ पे दिख रही है आप दोनों की, ठीक है। तो इस इंसान को ना आपके साथ में ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप बहुत ज़्यादा इस इंसान की नज़रों में स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हो, बहुत कीमती हो। आपकी फ़ोटोज़ अगर इनके पास है ना, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा देखते हैं आपकी फ़ोटोज़ को और बहुत एडमायर करते हैं आपको। लेट्स सी यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है, व्हाई द स्ट्रेस इज हियर, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से वर्ल्ड की एनर्जी है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो उन चीज़ों का भी स्ट्रेस ले रहे हैं कि कैसे दूरियां कम की जाए, ठीक है। और अगर बार बार साइकिल रिपीट हो रही है आप दोनों के बीच में, तो सेम साइकिल बार बार अगर रिपीट हो रही है तो वो एंड होने वाली है बहुत जल्द। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इस इंसान के अंदर मेंटल क्लियरिटी आ चुकी है कि आपके साथ में जो है ना, इनका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये नहीं आएंगे, ओके। अगर इस इंसान को आपको लेकर के कोई ट्रस्ट इश्यूज़ था, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड आपके साथ में इन्होंने बिहेवियर रखा है, तो उन चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, ये अब चाहते हैं इस कनेक्शन पे वर्क करना, टीम वर्क करना, रेडी हैं, तैयार हैं इस कनेक्शन पे काम करने के लिए। एंड लुक, 5 ऑफ कप, गिल्ट है इनको, रिग्रेट में है ये इंसान, फेलियर समझ रहे हैं अपने आप को, और जो डिसीज़न लिया उसको, उस डिसीज़न के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है, कि इनको नहीं अच्छा लग रहा है कि जो इन्होंने डिसीज़न लिया आपके ख़िलाफ़ या आपके फेवर में नहीं लिया, या इस रिलेशनशिप के फेवर में नहीं लिया। उन डिसीजन के बारे में सोच सोच करके इनको रिग्रेट होता है। 3 ऑफ बैंड्स एंड की नाइट ऑफ बैंड्स। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ एंड पॉजिटिव है, मे बी रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, ठीक है। मे बी थोड़ा टाइम बाद ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, अगर नो कॉन्टेक्ट में हो तो विद इन 3 डेज़ और 3 वीक, 3 मंथ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये इंसान वापस आ सकते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस, स्टक है आपके ऊपर। एंड ये डबल कन्फर्मेशन है कि ये इंसान के माइंड में आप 24/7 रहते हो, ठीक है। तो अगर इन्होंने आपको गलत तरीके से जज किया था, तो ये इंसान आकर के आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपको जस्टिस दे सकते हैं, ठीक है। हैंग्ड मैन, आप इस इंसान के दिमाग से नहीं निकल रहे हो, ये मान करके चलो। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इतना ज़्यादा सोचना आपको लेकर के कर रही है इंसान। यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। अब हम देखेंगे वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। रीज़न जान लेते हैं, या यहाँ से आपको कुछ एडवाइस भी मिल सकती है, या फिर यहाँ से आपको और भी कुछ पता चल सकता है इस इंसान के बारे में। मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि ये इंसान जो भी है ना, दिखने में तो बहुत खूबसूरत होंगे, लड़का लड़की जो भी है दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे। अगर लड़की है तो डेफिनेटली इनके ब्लैक हेयर हो सकते हैं, शोल्डर तक इनके बाल हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इनकी कमर तक भी बाल हो सकते हैं, ठीक है। और अगर लड़के हैं तो मे भी थोड़े लंबे बाल रखते होंगे, जैसे अमूमन जैसे लड़कों के छोटे बाल होते हैं ना, उससे थोड़ा लंबे रखते होंगे, है ना। और ब्राउन हेयर हो सकते हैं। स्किन का जो टोन है, लड़का हो या लड़की हो, सेम है, ठीक है। ना ज़्यादा गोरे हैं, ना ज़्यादा वैसे सांवले हैं। यस, हाइट में लड़का कुछ मामले में छोटा हो सकता है। अगर आप यहाँ फीमेल देख रही हैं तो हाइट में आपकी जो पर्सन है वो थोड़े छोटे हो सकते हैं, और कुछ मामलों में लड़के बड़े हैं, ठीक है, फीमेल छोटी हैं। और बॉडी अच्छी खासी है इनकी,
दिखने में भी बहुत एथलीट बॉडी होगी, दिखने में बहुत सुंदर होंगे, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। नेचर अगर इनकी बात करूँ तो थोड़ा हो सकता है कि पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं आपको लेकर के, ठीक है। थोड़ा बेबी फेस हो सकता है या यूथफुल यंगफुल एनर्जी हो सकती है इस इंसान की। वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं? क्योंकि अट्रैक्शन भर भर के है, जितने भी कार्ड है ना अट्रैक्शन भर भर के है। इमोशंस तो हैं लेकिन अट्रैक्शन उससे ज़्यादा है, ठीक है। ये इंसान रोमांटिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं गाइज, यस। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आया है इस रीडिंग में। लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो ये इंसान हो सकता है आपके फ्रेंड्स से मदद ले, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आएंगे तो आपके दोस्तों से आपकी मदद ले सकते हैं, आपके लिए जानकारी इकट्ठी करनी या फिर आपके इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं आपके फ्रेंड्स से, या आपके फ्रेंड्स के थ्रू ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के थ्रू उनकी मदद से। सोलमेट, यस, डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, और ये डबल कंफर्मेशन है कि ये जो भी इंसान है आपके सोलमेट है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यस, ये चाहते हैं कि आप इनको एक चांस और दें, एक मौका और दें, ताकि ये रिश्ते में सुधार ला सके, ओके। इसलिए ये इंसान आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। चलिए इनकी ट्रू फीलिंग्स या ट्रू इंटेंशन जान लेते हैं आपको लेकर के। प्यार, ढेर सारा प्यार। यहाँ अट्रैक्शन तो हमें दिख गया, लेकिन इनकी ट्रू इंटेंशन जो है गाइज, कई लोग ना डर जाते हैं कि यार ये इंसान सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट है मेरी तरफ, इमोशनली मुझे तो इतना कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इंसान का जो प्यार है आपके लिए भर भर के है, ठीक है, ओवरफ्लो हो रहा है, इतना ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर के ट्रूली। एंड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, एंड लुक पैशनेट है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा। और क्या चाहिए, इतना ज़्यादा पैशन, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, इतना ज़्यादा प्यार, इतने ज़्यादा इमोशंस, इतना लव है ना आपको लेकर के फील कर रहे हैं। और क्या चाहिए, लुक एंड लुक, ये जो है ना, ये नाइट ऑफ पेंटिकल, ये लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं आपके साथ में। स्लोली बट श्योरली ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी दे सकते हैं गाइज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी दे सकते हैं। और देखते हैं क्या है, 7 ऑफ वेंट्स। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है ना, तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दें, ठीक है। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये आपको बहुत जल्द अनब्लॉक करेंगे। यस, 9 ऑफ पेंटिकल। मैंने पूछा 7 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है, तो इट मीन्स कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो बहुत जल्द इंडिपेंडेंट आप फील करोगे इनकी तरफ से, ठीक है, आपको अनब्लॉक कर देंगे। और अगर आपने किया है तो ये चाहते हैं कि आप इनको इंडिपेंडेंट करें, फ्री करें, अनब्लॉक ना करें। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा ये इंसान देख रहे हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अबंडेंट हो, लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, ठीक है। अपनी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वेल्थ, सक्सेस जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एंड लुक, डेथ एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड ये इंसान है ना ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, इनका बिहेवियर, इनका पहले से ना बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर चेंजिंग आ चुकी है। अगर ये बहुत एरोगेंट, बहुत स्ट्रेस या बहुत गुस्से वाले थे, तो अब ये इंसान चेंज हो चुके हैं, ठीक है, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है और ये अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। एंड लुक, व्हील ऑफ फॉर्चून, आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हो, डेस्टिनी में लिखा है आप दोनों का मिलना वापस से, ठीक है। तो ये इंसान आपको हो सकता है कि अपना डेस्टाइन पार्टनर मानता हो, अपना हस्बैंड वाइफ, ठीक है, आपको मान रहा हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। और ये है भी आपके डेस्टाइन पार्टनर, आपके सोलमेट, जो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ये चाहते हैं गुड लक, ग्रोथ, पॉजिटिविटी, अबंडेंस इस कनेक्शन में, ओके। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं गाइज, अदरवाइज। चलिए इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं क्या हो सकता है। मुझे यहाँ पे कुछ चैनल हो रहा है, नेम इनिशियल वो मैं आपको बताती जाती हूँ। ATROMICL, ये मुझे चैनल हो रहे हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं। T, यस, T चैनल हुआ था। M भी चैनल हुआ था। ए भी चैनल हुआ था गाइस अभी। N,
एन भी हो सकता है, बी हो सकता है, इनके नेम इनिशियल या इनके नेम में कहीं आता हो, क्यू, अगर आप दोनों के बीच में कोई ब्लॉकेजेस है ना गाइस, तो अब आपको दिखेगा कि वो ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, किसी भी तरीके का ब्लॉकेजेस अगर है तो हट रहा है वो। ई हो सकता है, यू हो सकता है, एस हो सकता है, वाई हो सकता है, जे हो सकता है, एच हो सकता है, आई, यस आई भी मुझे चैनल हुआ था, ओ भी चैनल हुआ था गाइस, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।